नमस्कार। बुलियन वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे बुलियन मार्केट की बात करें तो पिछला हफ्ता काफ़ी शानदार रहा, जहां पे कॉमेक्स गोल्ड के अंदर हमने लगभग 6% की तेजी देखी। प्राइजेस 40 to 60 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। एमसीएक्स में भी हमने देखा कि प्राइजेस में 4.5% की तेजी के साथ जस्ट 1,50,000 का लेवल मिस कर गया। रुपए की मजबूती एक मेजर कारण थी, जिसकी वजह से हमने ये अंडर परफॉर्मेंस देखी है इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले। वहीं कॉमेक्स सिल्वर की बात करें तो $60 के ऊपर पिछला महीना बिल्कुल भी जा नहीं पा रहा था, बट अब हमने 60 का लेवल तोड़ के 62 के ऊपर ट्रेड करे, जो लगभग 8% की तेजी दिखा रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने 2,27,900, यहाँ पे भी 2.30 का लेवल मिस हुआ है। अगेन यहाँ पे भी करीबन 5% की तेजी देखी है। डिफरेंस जो आ रहा है वो बेसिकली प्रीमियम डिस्काउंट डेफिनेटली रहता ही रहता है। साथ में हम देखेंगे रुपए की मजबूती। अब ये तेजी का कारण क्या बना, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जिस ढंग से यूएस और ईरान के बीच में वापस एक डिप्लोमेटिक टॉक हम बोल सकते हैं चालू हो चुका है। ओमान ने मध्यस्थता की है और अब 60 दिन का कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि एक सीज फायर अनाउंस हो रहा है, जहाँ पे नो टोल के साथ साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाएगा, जिसके चलते कच्चे तेल में हमने ज़बरदस्त गिरावट आते हुए देखी, जहाँ पे WTI लगभग अगर हम बात करें तो 12% का फॉल हमने कच्चे तेल में आते हुए देखा। रिजल्टेंट इन्फ्लेशन की कमी रह सकती है, इन्फ्लेशन कम हो सकता है। इसी के चलते हम देख रहे हैं जो रेट हाइक की पॉसिबिलिटी थी कि सितंबर में जाकर रेट हाइक हो सकता है, उसमें थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई दी और यही कारण रहा है प्राइजेस में एक बड़ा जंप है। हाँ, साथ में डॉलर इंडेक्स है, जहाँ पे हमने 100 के नीचे पूरे हफ्ते ट्रेड करते हुए देखा है। 99-30 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि यूएस से जो इकोनॉमिकल डेटा आ रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमज़ोर आते हुए दिखाई दिए। ये हफ्ते में भी हम देखेंगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आने हैं, जहाँ पे हम जॉब ओपनिंग का डेटा देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टैग्नेंसी बनी हुई है 7.36 के ऊपर। एडीपी एम्प्लॉयमेंट चेंज है, यहाँ पे हम देख रहे हैं थोड़ा ख़राब आता हुआ दिखाई दे रहा है। आईएसएम सर्विस पीएमआई का डेटा है, ये भी ख़राब आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं डॉलर पे दबाव लाएगा और डॉलर के दबाव के चलते सोने और चांदी को सपोर्ट मिलना चाहिए। पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि डेटा था वो थोड़ा सा न्यूट्रल था, जहाँ पे जीडीपी इन्फ्लेशन ब्रॉडली इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन आते हुए दिखाई दिए, जिसके चलते बुलियन एक कंसोलिडेशन फेज में था। अच्छा भी है कि मार्केट एक सपोर्ट ले गया। तो ये हफ्ते की अगर हम बात करें तो यूएस से इनिशियल जॉबलेस क्लेम आने वाले हैं, नॉन फार्म पेरोल का डेटा आएगा, साथ में हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट फ्राइडे को आता हुआ दिखाई देगा। अब ऐसे में सपोर्ट अगर हम देखें तो साइकोलॉजिकली $4,000 का सपोर्ट गोल्ड के लिए रहेगा और 4,350 का रेजिस्टेंट रहेगा गोल्ड के लिए। डोमेस्टिक मार्केट में भी 1,41,000 का सपोर्ट रहेगा, 1,52 के करीब का रेजिस्टेंट रहेगा। चांदी में भी अगर हम देखें तो अब 5650 का सपोर्ट बन जाता है, 6450 का रेजिस्टेंट बन जाता है। डोमेस्टिक मार्केट में हम 2,16,000 का सपोर्ट देखेंगे और हायर साइड पे 2,35,000 का रेजिस्टेंट देखेंगे। ओवरऑल बुलियन लग रहा है कि अगला हफ्ता भी एक अच्छी तेजी कंटिन्यू करेगा, जिस ढंग से सेंट्रल बैंक की बाइंग भी जारी है और इकोनॉमी के नंबर्स भी खराब आ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी कम हुआ है, तो ये सोने चांदी को सपोर्ट करेगा, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाकर ही ट्रेड करें। धन्यवाद।